हेलो एवरीवन। एसएससी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि हम डेली ही शाम में 25 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज का रिवीजन करते हैं। अभी तक ऑलरेडी इसके 3 पार्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं। आज इसके चौथे पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चौथा पार्ट मिला करके 100 क्वेश्चन ही हो जाएंगे और सभी पार्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 76 में छोड़ा था, विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जिसका आंसर था आर.एन. रवि, जो कि तमिलनाडु के भी राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए ना, तो राजधानी इसकी कोलकाता है और अभी इलेक्शंस के कारण ये चर्चे में रहा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा यानी कि पानी के अंदर पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन इसी कोलकाता में किया गया है। आप यदि करंट से रिलेट करेंगे ना, तो अर्जेंटीना के जो स्टार फुटबॉलर हैं लियोनल मेसी, इनकी जो स्टेच्यू है, इनकी दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू ये कोलकाता में ही स्थापित की गई है 70 फीट की। पूछा जाए कंट्री तो अर्जेंटीना, खेल तो ये फुटबॉलर हो जाएंगे, ये फुटबॉल से संबंधित है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया है। आंसर हो जाएगा लखनऊ। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल पहला देश हैदराबाद था। यह मैं मेंशन कर देती हूँ, पहला देश हैदराबाद था। 2 साल पहले ये शामिल किया गया था। माफ कीजिएगा, पहला देश मैं कह रही हूँ, मुझे कहना चाहिए पहला शहर। करेक्ट कर लीजिए प्लीज। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल जो पहला शहर था ये था हैदराबाद। अब हैदराबाद के बाद जो दूसरा भी रिसेंटली शामिल हुआ है ये हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। इसके अलावा यदि आप रिलेट करेंगे तो ये देश की पहली एआई सिटी भी बनने जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। वाराणसी भी उत्तर प्रदेश का शहर है जहां पर देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई है। कानपुर में देश का पहला लेदर पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। और अयोध्या की यदि बात की जाए तो ये भगवान श्री राम की नगरी है। अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर 1945, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर, खालिद अल अनानी महानिदेशक हो जाएंगे। 13वें नंबर का आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता भारत ने। किस देश को हरा करके? साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है भारत ने, जिसका फाइनल डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। इसमें फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, जिन्हें बाद में हरियाणा महिला आयोग का एम्बेसडर बनाया गया था, ये प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई थी। फिर टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। महिलाओं के आईपीएल यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी 3.2 करोड़ में इन्हें यूपी वॉरियर्स ने खरीदा था। पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए साउथ अफ्रीका की लॉरा वॉलवर्ट्स ने, जबकि सबसे अधिक विकेट लिए हैं भारत की दीप्ति शर्मा ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा करी है। ये घोषणा नवंबर के महीने में की गई थी। किसके द्वारा? केरला गवर्नमेंट के द्वारा। केरला के जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन 1 नवंबर 2025 को विधानसभा में इसकी औपचारिक घोषणा कर चुके हैं। पिनरई सरकार ने राज्य से अत्यधिक गरीबी हटाने के लिए 2021 में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की थी। अब देखिए, अत्यधिक गरीब किसे माना जाता है। वर्ल्ड बैंक ने जून 2025 को जो परिभाषा दी, इसके तहत जिन लोगों की आय 3 अमेरिकी डॉलर यानी कि जो व्यक्ति दिन में 257 रुपए से भी कम कमा रहे हैं, उन्हें अत्यधिक गरीब माना जाएगा। पहले ये सीमा हालांकि 178 रही थी। आगे चलते हैं। किस देश की नई परमाणु पनडुब्बी खबरोस्क का जलावतरण हो गया है। तो ये आप रिलेट करेंगे रशिया से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रशिया की नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोव्स्क का जलावतरण किया गया। ये पनडुब्बी अंतर्देशीय परमाणु ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए तैयार की गई है। इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है, जो कि विश्व में कहीं भी जाकर के विनाश कर सकती है। इसे रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियर ने डिजाइन किया है। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल है। भारत ने रशिया के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल के साथ ही S-400 के लिए भी समझौता कर रखा है।
12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बन गई है? तो आयुष्मान भारत योजना, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018, 23 ऑफ सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से? तो रांची, झारखंड से। आगे चलते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता, इसमें किसे शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनम वांगचुक ये लद्दाख में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो लीड कर रहे थे, इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया था, तब से और भी ज्यादा चर्चे में आए थे। हालांकि अभी 2026 में टाइम मैगजीन ने 100 यानी कि जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट जारी की है, इसमें एकमात्र भारतीय अभिनेता जो शामिल है ये रणबीर कपूर है। हालांकि इस टॉप 100 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। हाल ही में सामिया सुलहू किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं? तो सामिया सुलहू जो है ये अफ्रीकी कंट्री तंजानिया की राष्ट्रपति दोबारा से नियुक्त कर दी गई हैं। अब चलिए देखते हैं हम तंजानिया को मैप के थ्रू। तंजानिया यदि आप देखेंगे तो ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर से बॉर्डर शेयर कर रहा है और यहीं से लेक विक्टोरिया निकल रही है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। ये बहती हुई आपको जो देख रहे हैं इजिप्ट में आसवन बांध बनाएगी और अंत में मेडिटेरियन सी में जाकर के समाप्ति है। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, करेंसी तंजानियाई शेलिंग हो जाएगी। अच्छा, मेक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम राष्ट्रपति है। थाईलैंड के अनुतिन चार्रा विराकुल, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली बनाई गई है। कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। प्रो कबड्डी लीग का जो 12वां संस्करण नवंबर के महीने में आयोजित किया गया, इसका विजेता कौन था? दबंग दिल्ली इसका विजेता था। दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हरा करके ये खिताब जीता है। तो पटना पायरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद 2 या 2 से अधिक खिताब जीतने वाली तीसरी टीम कौन बन गई है? दबंग दिल्ली। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान यानी कि जनरेशनल स्मोकिंग को बैन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो आंसर इसका मालदीव हो जाएगा। मालदीव दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने की जनरेशनल जो स्मोकिंग है ये बैन कर दी है। 1 जनवरी 2007 या उसके बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू खरीदने और इसके उपयोग करने या बेचने से ये कानून रोकता है, जो कि 1 नवंबर 2025 से प्रभावी भी हो चुका है। अच्छा, यदि आप करंट से रिलेट करें ना, तो कल की ही क्लास में मैंने कुछ फैक्ट आप लोगों को बताए थे। ऐसा ही कुछ कानून ब्रिटेन लेकर के आया है क्या? बिल्कुल। ब्रिटेन ने 2008 के बाद पैदा हुए लोगों पर जिंदगी भर तंबाकू से जुड़ी खरीदने पर बैन लगाने का फैसला किया है और ये नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। आप इसी डिटेल के साथ यदि पढ़ना चाहते हैं तो पिछले 3 महीने की करंट अफेयर की ई बुक अवेलेबल है मेरे ऑफिशियल एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल पर, जिसमें कि जनवरी से मार्च तक का डेटा आपको मिल जाता है। मोर देन 500 क्वेश्चंस, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफर में ये तीनों ही महीने की ई बुक मर्ज करके 49 रुपीज में है। चक्रवाती तूफान है मोन्था, ये किस समुद्र में बना है? तो इसका जो निर्माण है ये किया गया था बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। इंडिया के मैप में ये बंगाल की खाड़ी है। तो कहाँ निर्माण हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नामकरण किसने किया है ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है। तो ये थाईलैंड के द्वारा नामकरण किया गया है। थाई भाषा में मोन्था का मतलब होता है सुगंधित फूल या सुंदर फूल। ये थाईलैंड ने नामकरण किया है आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से टकराया था अक्टूबर के महीने में। शक्ति तूफान का नामकरण श्रीलंका ने किया। फिंगल चक्रवात का नाम सऊदी अरब ने, दाना चक्रवात का नाम कतर ने, आसना का नाम दिया पाकिस्तान ने, रेमल का नाम ओमान ने दिया है। दुनिया भर में अलग अलग इलाके में जो तूफान आते हैं इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में हरिकेन टार्नेडो, कैरिबियन सी में हरिकेन, चाइना सी में ये टाइफून कहलाते हैं, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में टाइफू, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज और फिलीपींस में आने वाले तूफानों को बगुइयो कहा जाता है। ऑफिशियली तौर पर दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है स्वीडन। मतलब कि अब यहाँ कैश में काम नहीं होगा, पूरी तरीके से डिजिटल पेमेंट पर यह आधारित होगा। स्वीडन में अधिकांश लेन देन डिजिटल होते हैं और स्विस जैसे मोबाइल भुगतान ऐप बहुत लोकप्रिय है। जैसे भारत में आप फोन पे, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर स्विस पेमेंट ऐप है। तो पूरी तरीके से
पहला कैशलेस देश स्वीडन बना है। ये वही स्वीडन है जो कि नाटो में शामिल होने वाला 32वें नंबर का मेंबर कंट्री हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, करेंसी स्वीडिश क्रोन है। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के जो पहले मुस्लिम मेयर बने हैं, इनका नाम हो जाएगा जोरान ममदानी। लास्ट ईयर इनका नाम काफी ज्यादा चर्चे में था। न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के चुनाव में ऐतिहासिक जीत इन्होंने हासिल करी है। एक और इम्पोर्टेंट नाम यहां से याद रखें, गजाला हाजमी का, जो ऑप्शन बी मैंने ऐड किया है। ये वर्जीनिया की माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर के इतिहास रच दी है और इस पद पर चुने जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला भी बनी है। कमला हैरिस ये भारतीय मूल की थी, वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं अमेरिका की, एक्स वाइस प्रेसिडेंट। अगला सवाल है, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? आंसर इसका वायुपुत्र हो जाएगा। तो स्पेस किड्स इंडिया ने विकसित किया है भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट, जिसका नाम वायुपुत्र है, जो कि एक इको फ्रेंडली रॉकेट है। चेन्नई स्थित एरो स्पेस, जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया, इसने विकसित किया है। बस इतना ही यहां से आप याद रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीता है? तो इसके विजेता काव्य मदानी हैं। हालांकि 2025 में अवार्ड गुंटर ब्लोशम ने जीता था। इन्हें अवार्ड दिया क्यों गया है? तो इन्हें जटिल जल संकट, जल प्रबंधन और गेम थ्योरी के माध्यम से नीति निर्माण में उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया और ये प्राइज पाने वाले अब तक के सबसे युवा नेता ये बने हैं। इस पुरस्कार को जल का नोबल माना जाता है, जो कि जल विज्ञान और सतत विकास के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास रुकावटों के कारण निर्यातकों को राहत देने के लिए कौन सा विशेष योजना की शुरुआत की? तो लगभग 1 महीने पहले यहाँ पर रिलीफ योजना की शुरुआत की गई। ये मैंने मार्च का करंट अफेयर उठाया है। उस समय हॉर्मुज स्ट्रेट के पास जो इश्यूज है ये कुछ ज्यादा ही चरम पर था, हालांकि धीरे धीरे ये रिजॉल्व हो रहे हैं। तो जो रिलीफ योजना है, इसकी फुल फॉर्म है रेजिलेंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। ये योजना उच्च शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम से जूझ रहे जो निर्यातक है, विशेषकर 3 महीने की अवधि के लिए वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 जो रिलीज किया गया, आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश यहाँ पर पाकिस्तान को बताया गया। भारत को हालांकि इसमें 13 प्लेस पर रखा गया है। अफ्रीका का साहिल क्षेत्र इसमें बताया गया कि आतंकवाद का वैश्विक हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां मौतों का एक बड़ा हिस्सा होता है। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज की जाती है। नरेंद्र मोदी किसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्राध्यक्ष बने हैं? मार्च के महीने में इन्होंने रिकॉर्ड बीट किया पवन कुमार चामलिंग का, जो कि सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो कुल मिलाकर के इन्होंने 8,931 दिन का कार्यकाल पूरा किया और पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा। ये मार्च का डेटा है, अब तो और दिन इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये सुदर्शन पटनायक है, ओडिशा से बिलोंग करते हैं, प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं। और आप याद रखें, भारत ऐसा पहला देश बना जो कि अपनी जो जनगणना है पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से कर रहा है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों के अनुसार शनि की कक्षा में 11 नए चंद्रमा की खोज की गई है। तो अब शनि के पास कुल मिलाकर के चंद्रमाओं की संख्या 285 हो जाती है। तो यदि आप देखें तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे अधिक यहाँ पर चंद्रमा शनि के पास ही है, 285। फिर बृहस्पति के हैं 101, यूरेनस के हैं, नेपच्यून के हैं, मंगल के हैं। बुध और शुक्र का कोई भी नहीं है, पृथ्वी का एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि डॉर्विन में आयोजित की गई। भारत की तरफ से आईएनएस नीलगिरी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसका पर्पस है समुद्री सुरक्षा और आपसी तालमेल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, कौन सी टीम आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी है? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में ना जो पुरुषों की टीम है ये एक बार खिताब जीत चुकी है 2025 में। महिलाओं की टीम 2024 और 2026 में 2 खिताब अपने नाम कर चुकी है। तो 2008 में इसकी जो वैल्यू थी 455 करोड़ थी, अब 16 गुना और ज्यादा बढ़ गई है। 16,700 करोड़ की वैल्यू इसकी रही है। इसे आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और बोल्ड वेंचर ब्लैकस्टोन के कंसोर्टियम ने खरीद लिया है। नेक्स्ट यदि हम देखें
निम्नलिखित में से किसे हारा पार्वती कथा उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा नहीं, ये सम्मानित किए जा चुके हैं राम कुमार मुखोपाध्याय। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह इन्हें भेंट किया गया। भारत के कानूनी और चिकित्सा इतिहास में अदालत द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति ये हरीश राणा बन गए हैं। ये मुद्दा काफी ज्यादा चर्चे में था। सबसे पहली बात समझिए, हरीश राणा है कौन। ये पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक की जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई के दौरान चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए थे। सिर पर गंभीर चोट इन्हें आई थी। ये बात है 2013 की, मतलब कि 13 साल के आसपास ये समय बीत चुका है। तब से ये कोमा में थे और कृत्रिम पोषण और रुक रुक कर मिलने वाली ऑक्सीजन की सहायता से जी रहे थे। इनका परिवार कई बार अपील कर चुका था कोर्ट में, लेकिन रिस्पांस कुछ मिला नहीं। इनकी जिंदगी मौत से बदतर थी। सिर्फ बेड पर लेटे हुए थे, दवाइयां डाली जाती थी और बस ये सरवाइव कर रहे थे, सांसें चल रही थी। तो इन्हें इस दर्द से मुक्त किया गया है और इसलिए मुद्दा काफी ज्यादा चर्चे में आया, क्योंकि भारत में अदालत द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम ऑपरेशन ऊर्जा राहत है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने एक कदम उठाया। भारतीय नौसेना युद्धपोतों से ऊर्जा जहाजों को स्कॉट कर रही है। ये मार्च की न्यूज है, ठीक है। मतलब कि इस ऑपरेशन के माध्यम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सेंसिटिव क्षेत्र से भारत आने वाले तेल और गैस जहाजों को सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। ऑपरेशन गंगा पूछा जाए कहां चलाया गया, यूक्रेन में। ऑपरेशन अजय पूछा जाए कहां चलाया भारत ने, इजराइल में। ऑपरेशन सिंधु पूछा जाए कहां चलाया गया, ईरान में। ऑपरेशन सिंदूर पूछा जाए कहां चलाया गया, तो पाकिस्तान में। रिसेंट का एक ऑपरेशन याद रखिए, सागर बंधु। सागर बंधु ऑपरेशन भारत ने चलाया श्रीलंका में। श्रीलंका जो कि दितवाह साइक्लोन से प्रभावित था। चलिए अब इसके पार्ट 5 में हम मिलेंगे। Thank you so much.